ओम स्वामी नारायणाय नमः। भगवान स्वामी नारायण की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ની જય। गुणादितान स्वामी महाराज ની જય। भगत जी महाराज ની જય। शास्त्री जी महाराज ની જય। योगी जी महाराज ની જય। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव ની જય। माननीय श्री राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहेब, वड़ा प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह, माननीय श्री अडवाणी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहेब और सब भक्त लोग और आमंत्रित सब लोग, संत लोग की प्रार्थना साथ आशीर्वाद है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य नाश करवा माटे भगवान युग युग ने अंदर जन्म लेते हैं, ऐसे वचन आपने गीता में किया है। इस तरह से भगवान राम कृष्ण और अवतार अपना भारत में हुए। उन्होंने सब यहाँ आने का कारण तो यही है कि लोगों का कल्याण हुए, शांति हुए और परमात्मा की प्राप्ति करें। इसी तरह से भगवान स्वामी नारायण 200 वर्ष पहला अयोध्या के बगल में छपैया गांव में प्रकट हुए। 11 वर्ष की उम्र में उसने घर त्याग करके सारे भारत की यात्रा की। सौराष्ट्र में जाके रामानंद स्वामी का आश्रम में ठहरे। वहाँ के संत की आचार विचार और भक्तिभाव देख के वहाँ ठहर गए। रामानंद स्वामी की मुलाकात हुई, दर्शन हुआ। बाद रामानंद स्वामी भी पहले से कहते थे अपना शिष्यों को कि मैं तो डुग डुग भगाने वाले हैं, सब लोग को इकट्ठा करने के वाले हैं, लेकिन आप सर्व का कल्याण करने वाले एक पुरुष आए रहे हो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो फिर रामानंद स्वामी ने कहा जिसकी बात मैं कहता हूँ करते थे वही ये स्वामीनारायण भगवान आ गए। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने अपना ये कार्य शुरू किया। उसका कार्य मतलब वो समय में सारा लोगों में खूब अंधाधुंधी थी। व्यसनी भी खूब लोग थे, दारू शराब और अफीम गांजा सब पीते, तम्बाकू सेवन करते थे। और लुटारू लोग सर लूट लेते थे, मारते थे, जुटते थे। ऐसी एक परिस्थिति थी। उस परिस्थिति में भगवान स्वामीनारायण ने वो लोगों के साथ बैठे उठे और उसके साथ प्रेम किया। प्रेम करने से वो लोग का हृदय परिवर्तन हुआ। वो सब जो अपना आसुरी कृत्य था, उस आसुरी भाव था, वो छोड़ दिया, व्यसन छोड़ दिया और भगवान स्वामीनारायण का आश्रित हुआ। भगवान स्वामीनारायण ने उसको एक पुष्प दिया कि सब आप ये भगवान साधे का प्रेम करो। और माला दी तो माला मैंने क्या कहे भक्ति का है, એટલે भक्ति करो, भगवान में प्रेम करो और भगवान की भक्ति करो तो सब सुखेंगे। तो इस तरह से लोग भक्ति करने लगा। बाद में 500 संतों बनाया, ये भी बड़े समर्थ था। उसने भी गांव-गांव जाके लोगों को व्यसन मुक्त किया, भगवान की भक्ति कराया और सारा हुआ। बाद में मंदिरों बनाया कि जिस लोग को मंदिर में जाने से हमारा भारतीय संस्कृति का संस्कार प्राप्त करे, क्योंकि ये संस्कार भारतीय संस्कृति वो शास्त्रों से होती है। हमारा शास्त्रों में ये बात सब लिखी है। तो शास्त्रों ना पठन पाठन करने से मिलती है और मंदिरों करने से भी, उसमें भगवान का पाठ पूजन करने से संस्कृति ठहरे। तीजा है संत। हमारे भारत के बड़े संत हो गया, आध्यात्मिक संत हो गया, उसके समागम से हमारी संस्कृति दिखते है।
तो ही सब माँ स्वामीनारायण भगवान ने ये शास्त्रों बनाया, संतों बनाया और मंदिर बनवाया, जिसमें से हमको शांति मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी, हम सारा कार्य कर सकते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री एक छोटा सा पुस्तक 212 श्लोक संस्कृत है वो बनाया, वो पते रचना की। उसमें पहले ही से लिख दिया है कि मैं जो शिक्षापत्री लिखता हूँ तो सर्व जीव हितावह, इनने कोई नात जात का भेद नहीं रखा, छोटे बच्चे के नहीं है, देश कोई आदेश के मनुष्य ऐसे ही नहीं, सब लिए मैं शिक्षापत्री लिखता हूँ, सबके कल्याण के में लिखता हूँ। इसलिए भगवान स्वामीनारायण शिक्षापत्री आचार संहिता जिसको हम कहते हैं, उसमें सब गृहस्थ का धर्म है और ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, गृहस्थों का धर्म है, संतों का धर्म है, वो आचार है कि इस तरह से संतों ही रहना, इस तरह से कार्य करता, मनुष्य किस तरह करना, राजा का क्या धर्म है, ये सब बात लेके अरे आचार संहिता जी समाज गए। तो ये में से सबका धर्म में सब लोगों ने वो पढ़ने की आज्ञा भी की। इसे पढ़ के कई लोग उसको समझ गया और उसका आचार विचार शुद्ध बना और शांति सारा देश में हो गई। बाद ये प्रमाणे ये कार्य करके बाद भगवान स्वामीनारायण एक अपना परिवार जब भगवान आते हैं, भगवान पोतकाना धाम अक्षरधाम से जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपना समाज भी ले आते हैं। वो समाज द्वारा सब एक कार्य जो शुद्धिकरण का है, ब्रह्म ज्ञान का है और आत्मा परमात्मा ज्ञान का बात करते हैं। और ये काम के लिए गुणातीतान स्वामी को साथ में लाए थे, बाद में भगत जी महाराज, बाद में शास्त्री जी महाराज। ये संस्था उच्चासनवासी अक्षर संस्था BAPS, उसका स्थापन जिसने किया है, उसका कार्य तो यही था कि शास्त्रों में जो लिखा है अक्षर ने पुरुषोत्तम, ब्रह्म ने परब्रह्म के बाद ये बात गीता में भी ले 8वां अध्याय ની અંદર अक्षर योग है, 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। अक्षर ने पुरुषोत्तम वो शास्त्रों से इसने किया। हमारा संप्रदाय ग्रंथों में भी अक्षर पुरुषोत्तम की बात है। तो ही ज्ञान से लोगों को शांति मिलेगी। कोई तत्व ज्ञान है अक्षर योग ने परसों, तो ऐसे तत्व जो ब्रह्म ने परब्रह्म से उसका ज्ञान सबको हुए और सब ये चले तो उसका मोक्ष कल्याण उसे देश में भी शांति हुए। ये बाद में मंदिरों भी हमने स्वामी जी ने बनाया। बाद में योगी जी महाराज ये पण कार्य किया कि उसने ऐसा हुआ कि અત્યારે जो आवा भौतिकवादની अंदर बालकों से, छोटे छोटे बालकों से ये जो संस्कार दिया जाए तो आगे जाता समाज में शांति, राष्ट्र में शांति हो जाए। तो बाल मंडल, किशोर मंडल, ये सब युवक मंडल, महिला मंडल, युवक मंडल, सत्संग मंडल, ऐसे सब मंडल का स्थापन किया। दर रविवार इकट्ठा होकर भगवान की भक्ति करा। ये आदर्श सबने ले लिया। उसमें से आज सारा देश के अंदर और प्रदेश में ठहर ठहर हो रहा है, ऐसी हवाओं चलती है। उसमें से भी बालकों में भी आज बहुत संस्कार है। यहीं अपने बाल लोग को तो જોઈએ तो कितने कि वहाँ जाके भी कुछ बोले दारू, मांस और अफीम सेवन कोई करते नहीं है और ये संस्कार रखते हैं। अमेरिका देश के दूसरा यूरोप का देश में भी जो हम लोग गए हैं तो ये संस्कार रखता है। वहाँ मंदिरों हुआ तो मंदिरों से ही संस्कार मिला, संतों जाते तो संस्कार मिला। तो इसी तरह ये कार्य हो गए। स्वस्थ योगी बाबा ने यही एक संकल्प था का ये जमुना के किनारे मंदिर था, तो उसके प्रेजेंस थे, उसके हयाती में तो नहीं हुआ, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। को ये योगी महाराज ऐसे ही संत था कि कायम हंसते रहते थे, सबको देख के आनंद देते थे और आशीर्वाद देते कि भगवान सर्व का भला करे। ऐसी भावना इसकी थी, हृदय में दया प्रेम ये था। आज अपने गमे इतना काम करिए पर मानस ने प्रेम से जो करो, प्रेम करो तो ये बालक ने अपने पर प्रेम होता है। भगवान स्वामीनारायण ने ये किया है और शास्त्री माँ जोगी माँ ने ये किया है कि सबके पर प्रेम किया। उसका नाच जात का भेद नहीं है, जो कुछ आवे, कोई पण धर्म, कोई पण देश का मनुष्य आवे तो उस पर प्रेम करे तो उससे धर्म में भावना होती है। तो आज
वैर से, जो अपने लोग के साथ वैर करेंगे तो वैर से शांति नहीं होती। उसके साथ प्रेम करो, प्रेम करने से मनुष्य को वो अपने मन से निकल जाएंगे दुश्मन और शांति मिल जाएगी। तो ऐसे प्रेम जोगी बाबा का था। तो पढ़े लिखे आज जो संत है सब, तो ये संत ने प्रेम थी अपना अभ्यास छोड़कर बाद में साधु हो गया। आज यो कार्य कर रहे, एक आपने जो देखा है ये संतों का भी उसमें बहुत योगदान है, उसका विचारो और બધું देखा। तो कहने के बात है कि इस योगी जी महाराज ने करने से ये संप्रदाय के अंदर था और ऐसा एक स्थान बन गए हैं कि आज देख के हम सबके हृदय में शांति होती है, प्रेरणा होती है। इसलिए क्यों ये अक्षरधाम जो बनाया है, ये अक्षरधाम बनाने का एक जोगी बाबा का संकल्प और उसकी भावना थी कि ये धाम से ये संस्कार मिले, शांति मिले और लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जागृत हुए, समाज भावना जागृत हुए और कुटुंब भावना जागृत हुए। ऐसे वो लोगों का कल्याण हुए, ये भावना से गया और इस भावना ये अक्षरधाम बनाया। अक्षरधाम बनाने का कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई हरीफाई कर रहे हैं, इसमें कोई हरीफाई की बात है ही नहीं। पर ये आध्यात्मिक पुरुष का विचार सबका कल्याण का है, मोक्ष का है, शांति का है, भारत का दुनिया का उत्कर्ष होए, शांति होए, यही ये भावना है। तो उसमें से ये भावना लेके सब लोग आवे, देखे, जन को प्रेरणा मिले। इसलिए એટલે कोई हरीफाई जैसी बात नहीं है। हमारी बड़ाई वधी हमें हमारा ये कार्य सबसे ऊंचा है, सबसे हमें पढ़, ऐसी बात नहीं है। ये कार्य करने यही भावना है कि कोई करे। हमारे कोई देश में राग देश किसी के साथ नहीं करते हैं। ये करने के का तो इतना ही है कि हमारो ये भगवान का आश्रित हुए, कल्याण हुए, यही भावना से हुए। એટલે कोई हरीफाई की बात नहीं है कि दूसरे ने ये काम किया है उससे हम ज़्यादा करें, अच्छा करें, बड़ी वो दुनिया। पर हमारी भावना यही है। इस भावना से योगी जी बाबा है जो हमने आदेश दिया कि सबके साथ मिलते जुलते रहना। सब भगवान स्वामीनारायण को आदेश है कि अब अपना धर्म में, अपने भगवान की श्रद्धा में अपने दृढ़ रहना, पर दूसरे का धर्म का अनादर नहीं करना, आदर करना। दूसरे का जो शास्त्रों मंदिरों है उसका अनादर नहीं करना, आदर भी करना। अपने धर्म में दृढ़ रहकर दूसरे के साथ प्रेम करके आपने जो रही है तो उसमें शांति रहती है, सारी रहती है। એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ यही था कि अपना धर्म में दृढ़ रहो અને दूसरे का धर्म का आदर करो, दृश्य मन को आदर करो, अपने जीवन में दृढ़ता हो। तो यही आदेश आज योगी जी महाराज ना था। तो ये मंदिर ये अक्षरधाम बनाया है। उसमें भैया कोई ऐसा ये नहीं, इच्छा नहीं है कि हम सबसे बड़ा बन जाए, हमारी दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कि हम यही कार्य करके हम दुखों को दिखाई दिए कि हम कैसे काम कर सकते, यही कोई भावना नहीं है। बात तो यही कि हमारा जीवन के अंदर भगवान जोगी बाबा भी दासानुदास सेवक बन के कार्य किया था। लोगों को रोटी भी खिलाते, उसका सफाई करते थे, उसके लिए એટલે नीचा नीचा मानस की सेवा भी करते थे, बड़े की करते थे। એટલે सेवक होके काम किया है। इसी तरह से आ कार्य जो हुआ है ये भगवान स्वामीनारायण के प्रताप से हुआ है और जोगी महाराज शास्त्री महाराज की प्रेरणा से, अपना संकल्प से हुआ है। साथ साथ में सब जो हमारे संत लोग हैं वो संत लोग की भी उसमें बहुत बड़ी सेवा है। और साथ ही हरिभक्तों लोग जो है देश प्रदेश में जो है ये सबका भी सरकार है, समर्पण है। ये समर्पण करते हुआ है और लोगों को भी जो भाविक लोग है उस लोगों का भी सरकार है और सर्वे रीते दरेक का सहकार जब मिला है तो कार्य हुआ है। तो ये कार्य हम ये नहीं, हम तो सेवक और दास होकर सबका कार्य ये लोग कोई ने किया है। हमने कुछ ये नहीं, पर भगवान के प्रताप से, शास्त्री महाराज के जोगी बाबा प्रताप से ही हुआ है, ऐसा बड़ा काम हुआ है। तो इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य ये अक्षरधाम से दरेक को ऐसी प्रेरणा मिले, यहाँ जो आवे वो प्रेरणा लेके जाए, आत्मा की शांति मिले, પોતાના संसार कार्य में करते हैं અને દરેકના प्रेम की वृद्धि हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया में शांति हुए, भारत में भी बहुत शांति हुए और भारत અને सारा देश के अंदर सब प्रकार की आध्यात्मिक की वृद्धि थाय और ऐसी आध्यात्मिक प्रेरणा लेके सब लोग अपना कार्य करें, शांति हुए से। बाद में हम एक प्रार्थना करते हैं कि अपना राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने जब अब विचार किया उसके 20 वर्ष 21 साल तक में बड़ा एक कार्य उसने संकल्प किया है
कि सब ऐसे हमारा देश समृद्धि ने पावे, विकास ने पावे, सब तरीके से सब प्रकार से ये समृद्ध होए और शांति होए, ऐसा कार्य हमने किया कि सारा अच्छा मानसों बने, सारा नेता बने, सारा डॉक्टरों बने, सारी सारी जो बात है वो मिठाई, ऐसा ही संकल्प हमने किया है। तो ये भगवान प्रार्थना हम करते कि उसके द्वारा पूर्ण हुए और भारत में भी शांति हुए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बाद में हम आज राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का बड़ा आभार मानता हूँ कि यहाँ पधार के हमको ये प्रेरणा दी है, इसलिए कि हम उसका आभार मानते हैं। साथ में बड़ा प्रधान जो आए उसने भी यहाँ आके हमने प्रदर्शिया, तो उसका भी हम आभार मानते हैं। अडवाणी साहब जो यहाँ आकर ये सब अपने कार्य बात बताई है, तो उसका भी हम आभार मानते हैं। हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो भी पधारे, उसका भी आभार मानते हैं। और जे यहाँ आमंत्रित यहाँ लोग पधारे, भाइयों पधारे हैं, उसका भी आभार है। हमारा देश प्रदेश में से जो हमारा हरिभक्त लोग आए और लोग भी आए हैं, ये इसका हमारा प्रति प्रेम रखते हैं, हमारी साथ संबंध रखते हैं, ऐसे सब लोग यहाँ पधारे हैं, तो सबका मैं आभार मानता हूँ। ओम शांति शांति शांति। સહજાન સ્વામી મહારાજ. સ્વામિનારાયણ. અરે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાન ભજીએ છે તેમાંથી બહુ જ મોટો લાભ થશે. તે એક બ્રહ્માંડ જેટલો ન કહેવાય ને 100 બ્રહ્માંડ જેટલો પણ ન કહેવાય. સ્વામિનારાયણ. અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મહારાજનો મત તો કથા, કીર્તન, વાર્તા, ધ્યાન એ જ કરાવવું છે ને માણસને તો સ્વભાવ પડી ગયા તે બીજું કર્યા વિના રહેવાય નહીં. ત્યારે હવે આપણે શું કરીએ? ને આવો જોગ છે તેમાં નહીં સમજાય ને સ્વભાવ મૂકીને મોટા સાથે નહીં જોડાય તો તે મોડો ધામમાં જશે. એમાં કાંઈ ભગવાનને ઉતાવળ નથી ને આ કારખાના તો દાડે દાડે વધતા જશે. સ્વામિનારાયણ. અરે સ્વામીએ વાત કરી જે કલ્યાણનો ખપ કેવો રાખ્યો જોઈએ. જે 69 કાળમાં ભીમનાથમાં રાકા માગવા આવતા ને કરગરતા ને તેને ધક્કા મારે પણ જાય નહીં એવો ખપ રાખવો. સ્વામિનારાયણ. હરે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાન મળ્યા પછી કરવાનું એ છે જે જાણપણારૂપ દરવાજે રહેવું તથા સંગ ઓળખવો તથા હઠ, માન ને ઈર્ષા ન રાખવી. સ્વામિનારાયણ. હરે સ્વામીએ વાત કરી જે પ્રિયવ્રતના દ્રષ્ટાંતથી કહ્યું જે એ તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા ને છોકરા થયા, પણ ભાગવતા આત્મરામા એવા હતા ને સ્ત્રીને જોગે કરીને છોકરા થાય. જેમ પેશાબ નીકળે, મળ નીકળે, થૂંક નીકળે, નાવું ખાવું એ જેમ ક્રિયા થાય છે તેમજ એ પણ ક્રિયા થાય, પણ તેનું સ્મરણ, ચિંતવન, મનન ન થાય ને ચિંતવન તો ભગવાનની કથા વાર્તાનું થાય. તે કહ્યું છે જે પ્રિયવ્રત તો ભગવાનની કથાથી વિરામ ન પામતા હતા, એટલે એ તો સર્વેથી જુદા જ હતા ને એમાં તો માલ એવો છે. જેમ ભવાયાને વિશે સ્ત્રીની ભાવના છે તે અજ્ઞાને કરીને છે, તેમ આ પણ અજ્ઞાને કરીને મનાય છે પણ ખોટું છે. સ્વામિનારાયણ. હરે સ્વામીએ વાત કરી જે ગ્રામ્ય કથા કર્યા કરે ને તેમાં ભક્તિ મનાવે ને મોટેરા હોય તેને કોઈથી કહેવાય પણ નહીં ને કોઈ કહે તો ભક્તિનો ઓથ લઈને તેને પણ સોરી પાડે ને એમાંથી નોખું પડવું હોય તેને તો અનેક કળા છે તે ખસી જાવું. સ્વામિનારાયણ. હરે સ્વામીએ વાત કરી જે આ દેહે ભગવાનને ભજી લેવા ને દેહ તો હમણાં પડશે, માટે આ તો વીજળીના ઝબકારામાં મોતી પરોવી લેવું તેમ થોડામાં કામ કાઢી લેવું ને કોઈ વાતનો મમત કે પક્ષપાત ન રાખવો, કાજે એમાં બહુ ભૂંડું થાય છે. સ્વામિનારાયણ. હરે સ્વામીએ વાત કરી જે સ્વામી કહે બેઠકે ઓળખાય છે, તે મહારાજ પણ પૂછતા કે આ સાધુ કોની પાસે બેસે છે ને આ કોની પાસે બેસે છે એમ નામ લઈને પૂછે. પછી જે જેની પાસે બેસતા હોય તેના નામ લઈ દેખાડે. ત્યારે તેઓ કોકનો સંગ ન કરવા જોગ હોય ને સારો સાધુ એની પાસે બેસે છે એમ જાણે. ત્યારે કહેશે જે પંડિતો સારા છે
પણ સાધુ ઓળખતા આવડતું નથી એમ કહેતા માટે આ સંગમાં ભેદ દેખાડ્યો અને ઉત્તમ સંગ કરવો ને નરસાની તો સોબત જ ન કરવી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી જે અમે કોઈ દિવસ દશોંદ વિષોંદ કાઢવાની વાત સૌ કહે છે જે કરો તો પણ નથી કરી, પણ આજ કહું છું જે દશોંદ વિષોંદ કાઢશો તેને ખાવા મળશે, નહીં કાઢે તે દુબળા રહેશે. એમ કહીને દાજીબાઈને કહ્યું જે હવે મોટા થયા તે ધર્મવેરો કાઢવા માંડો. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી જે એવા જે પ્રત્યક્ષ શ્રી સહજાન સ્વામી પરબ્રહ્મ પરમ કારુણિક તેમની મૂર્તિના 2 ચરણારવિંદથી લઈને મસ્તક સુધી સર્વે અંગને પૃથક પૃથક ધારીને એકાંત સ્થળને વિશે બેસીને ઇન્દ્રિયો મન પ્રાણ તેનો પ્રત્યાહાર કરીને પૂર્વાપર રાત્રિને વિશે અતિ દ્રઢ મતીએ કરીને અતિ દ્રઢ ચિત્તે કરીને અતિશય સ્થિર થઈને યોગી તેણે શ્રીહરિનો ધ્યાન કરવું ને કામાર્ત તસ્કર નટ વ્યસની ને દ્વેષી એ સર્વે પોતપોતાના વિષયને વિશે જેમ તત્પર થઈને મંડ્યા છે તેમ મુનિ જે તે શ્રીહરિની મૂર્તિ ધારવાને વિશે અતિ હર્ષેયુક્ત છે મન જેનું એવો થકો તત્પર થઈને મંડે ને સાધ્વી ચકોર શલભ મચ્છ ચકવા ચકવી ને બપૈયા એ જેમ પોતપોતાના વિષયમાં નિમગ્ન છે તેમ યોગી જે તે શ્રીહરિની મૂર્તિમાં અતિશય આનંદ થકો નિમગ્ન રહે ને સમુદ્ર મંથન કરવાને સમયે દેવ દાનવ મનમાં વિશ્વાસ રાખીને મંડ્યા હતા તેમ યોગીએ મનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખીને ભગવાનની મૂર્તિ ધારવાને નિત્ય નવો અધ્યાસ રાખવો ને રસાસ્વાદ નિદ્રા હિંસા ને વિક્ષેપ એ ધ્યાનમાં વિરોધી છે તેનો ત્યાગ કરે ત્યારે ધ્યાન થાય, નહીં તો ન થાય. સ્વામિનારાયણ હરે વચનામૃત ગઢડા મધ્ય પ્રકરણનું 46મું મરણ દોરીનું એકાંતિક ધર્મમાંથી પડ્યાનું. સ્વામિનારાયણ હરે સંવત 1880 પોષ વદી એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા ને પીરીચીટની રજાઈ ઓઢી હતી ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી ને જ્યાં જ મૃદંગ લઈને સંત કીર્તન ગાવતા હતા. પછી કીર્તન ગાઈ રહ્યા ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, આ સંસારને વિશે જે સત્પુરુષ હોય તેને તો કોઈક જીવને લૌકિક પદાર્થની હાણ વૃદ્ધિ થતી દેખીને તેની કોરનો હર્ષશોક થાય નહીં, અને જ્યારે કોઈકનું મન ભગવાનના માર્ગમાંથી પાછું પડે ત્યારે ખરખરો થાય છે. કાં જે થોડાક કાર જીવવું ને એનો પરલોક બગડશે માટે એને મોટી હાણ થાય છે, અને ભગવાનના જે અવતાર પૃથ્વીને વિશે થાય છે તે ધર્મના સ્થાપનને અર્થે થાય છે. તે કેવળ વર્ણાશ્રમના ધર્મ સ્થાપન કરવાને અર્થે જ નથી થતા. કેમ જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ તો સપ્તર્ષિ આદિક જે પ્રવૃત્તિ ધર્મના આચાર્ય છે તે પણ સ્થાપન કરે છે. માટે એટલા સારું જ ભગવાનના અવતાર નથી થતા. ભગવાનના અવતાર તો પોતાના એકાંતિક ભક્તના જે ધર્મ તે પ્રવર્તાવવાને અર્થે થાય છે, અને વળી જે એકાંતિક ભક્ત છે તેને દેહે કરીને મરવું એ મરણ નથી. એને તો એકાંતિક ધર્મમાંથી પડી જવાય એ જ મરણ છે. તે જ્યારે ભગવાન કે ભગવાનના સંત તેનો હૈયામાં અભાવ આવ્યો ત્યારે એ ભક્ત એકાંતિકના ધર્મમાંથી પડ્યો જાણવો
અને તે જો ક્રોધે કરીને પડ્યો હોય તો તેને સર્પનો દેહ આવ્યો જાણવો, અને કામે કરીને પડ્યો હોય તો યક્ષ રાક્ષસનો અવતાર આવ્યો જાણવો. માટે જે એકાંતિકના ધર્મમાંથી પડીને એવા દેહને પામ્યા છે, ને જો તે ધર્મવાળા હોય અથવા તપસ્વી હોય તો પણ ધર્મે કરીને તથા તપે કરીને દેવલોકમાં જાય. પણ જેણે ભગવાનનો ને ભગવાનના સંતનો અભાવ લીધો તે તો ભગવાનના ધામને તો ન જ પામે. અને વળી જે પંચ મહાપાપે યુક્ત હોય અને તેને જો ભગવાન ને ભગવાનના સંતને વિશે અવગુણ ના આવ્યો હોય તો એના પાપ નાશ થઈ જાય ને એનો ભગવાનના ધામમાં નિવાસ થાય. માટે પંચ મહાપાપ થકી પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તોનો અવગુણ લેવો એ મોટું પાપ છે. ઇતિ વચનામૃતમ. એવી રીતે ગઢડા મધ્ય પ્રકરણનું 46મું વચનામૃત જે તે થયું.